दौड़ा दौड़ा कर अभ्यर्थियों को मार रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो वो अभ्यर्थी एक दूसरे पर, देखिए महिला गिर गई है यहाँ। देखिए अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया है, भीड़ को पूरी तरह। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और आज एक तरफ अलग अलग विभागों में मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पटना में सड़कों पर अभ्यर्थी लाठी कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के बारे में। सुबह के 10 बजे से वो आंदोलन कर रहे हैं और तकरीबन दोपहर के 2 बजे पटना पुलिस ने उन पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद पटना में ये पहला प्रदर्शन है छात्रों और अभ्यर्थियों के द्वारा और अब लाठी चलाई जा रही है। हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां पर महिला अभ्यर्थियों पर, महिला प्रदर्शनकारियों पर भी लाठी बरसाई जा रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि एक भी महिला पुलिस आपको सड़क पर नजर नहीं आएंगी। लाठीचार्ज करने के दौरान एक भी फीमेल कांस्टेबल या फिर महिला पुलिस जो है, लेडी पुलिस, आपको नजर नहीं आएगी। आपको पता है कि बिहार में लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी होती है, पुलिस पर कई सारे आरोप लगते हैं और इस बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां लड़कियां शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं और उस भीड़ को हटाने के लिए, प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए जो लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उसमें कोई भी महिला पुलिस नजर नहीं आ रही। हम आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ये प्रदर्शन जो है आज शुक्रवार को कैंडिडेट्स के द्वारा किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है और इस दौरान कईयों के सर भी फटे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। महिला कैंडिडेट्स को पुलिस वालों ने पैरों तक से कुचला है। कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे सहयोगी ताज लगातार फील्ड पर बने हुए हैं, उनके द्वारा भी हमें समय समय पर अपडेट दिया जा रहा है कि क्या हाल चल रहा है। वहां पर हम कई वीडियोस के माध्यम से आपको बता ही रहे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि हम आने वाले भविष्य के टीचर हैं, लेकिन ये लोग हमें गुंडा समझकर पीट रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर कैंडिडेट्स की चप्पलें बिखरी हुई है। लाठीचार्ज के बाद का माहौल आप देखिए, काफी अलग सा माहौल लग रहा है। सुबह 10 बजे कैंडिडेट्स ने वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर और जो भी संभावित बदलावों की बात हो रही है टीआरई 4 परीक्षा में, उसके विरोध में इन्होंने पटना कॉलेज से अपना मार्च निकाला था। अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस तक के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जेपी गोलंबर पर सभी को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। इस प्रदर्शन में हजारों अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हैं। हम तस्वीरें लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। सुबह के 10 बजे पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस के लिए ये अभ्यर्थी निकले थे और 1 बजे पुलिस ने 3 बसों से लाठियां मंगवाई। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी पहुंचे, लेकिन वाटर कैनन चलाने से पहले ही पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। 2 बजे का समय था जब पुलिस ने कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया। हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए, वो लाठियां खा रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इनमें महिलाएं शामिल हैं और इन महिलाओं पर भी लाठीचार्ज जो है वो पुलिस के द्वारा ही किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन है, ये जो मांग है वो लंबे समय से चल रही है। कुल 46,595 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि करीब 1,20,000 पदों पर बहाली की जाए, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम कैलेंडर जारी हो और रिजल्ट से पहले जो है
वो काउंसलिंग की जाए। इन सब के बीच हम आपको ये भी बता देते हैं कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को लेकर और लाठीचार्ज को लेकर भारतीय दंड संहिता और अलग अलग विभागों के क्या नियम है। भारत में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं पर कार्रवाई और लाठीचार्ज के लिए पुलिस को सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आधारित है। महिलाओं पर लाठीचार्ज या फिर गिरफ्तारी के भी प्रमुख नियम है। महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की शारीरिक कार्रवाई या प्रदर्शन के दौरान उन्हें हटाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों का होना भी अनिवार्य होता है। पुरुष पुलिसकर्मी सामान्यतः महिला प्रदर्शनकारियों को छू भी नहीं सकते या उन पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते। लाठीचार्ज का तरीका और नियम ये कहता है कि बल का प्रयोग केवल उतना ही किया जाना चाहिए जितना भीड़ को तितर बितर करने के लिए आवश्यक हो। यदि भीड़ शांतिपूर्ण है तो बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये बात बिहार की पुलिस को, पटना की पुलिस को समझना होगा कि आप कब और कैसे बल का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बेगुनाह लोग होते हैं, उन्हें भी लाठियां सहनी पड़ती है। कुछ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी वाटर कैनन और लाठियां झेलनी पड़ती है। और इस बार जब बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भविष्य के शिक्षक हैं, हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, हम बिहार के बच्चों का भविष्य आगे लेकर जाएंगे और हमें गुंडों की तरह पीटा जा रहा है। और इसी बीच में जो भी तमाम तस्वीरें आई हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का जो रुख है वो आगे कहां तक पहुंचता है। कई छात्र नेता इस दौरान गिरफ्तार भी हुए हैं। अब देखना होगा कि टीआरई 4 को लेकर नई सरकार कुछ फैसला लेती है या नहीं, क्योंकि सभी मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय जो है वो संभाल लिए हैं और नए शिक्षा मंत्री ने कई सारे बयान भी दिए हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी उन्होंने कहा है कि एक लेटर हम जारी करेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी बीच में इस प्रदर्शन का होना, लाठीचार्ज का होना देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को राहत मिलती है, क्या वो जो मांग कर रहे हैं वो सरकार और बीपीएससी पूरा करती है, या फिर इसी तरह से हर बार वे सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने और लाठियां खाने पर मजबूर रहेंगे। और ये केवल बीपीएससी टीआरई 4 की बात नहीं है, सरकार के गठन का, कैबिनेट के विस्तार का कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे छात्र लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आज यानी कि 8 मई को बीपीएससी टीआरई 4 का प्रदर्शन होना पहले से ही तय हो गया था। हमने आपको कई खबरों के माध्यम से बताया भी था कि एक दिन पहले शपथ ग्रहण होगा और एक दिन बाद यानी कि अगले ही दिन बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर जाएंगे। किसी को शायद इतनी उम्मीद नहीं होगी कि इतने सारे अभ्यर्थी एक साथ पटना की सड़कों पर आ जाएंगे और ये प्रदर्शन इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुई, अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को रखा है, अभ्यर्थियों ने अपना आक्रोश भी जताया है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये केवल एक परीक्षा या एक आयोग की बात नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बिहार में परेशान हैं। बीएसएससी की भी बात हम कर रहे हैं, बीपीएससी जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी बात कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और उनकी मेहनत जो है दिन प्रतिदिन बस बर्बाद ही हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएं सुलझे और जो प्रदर्शन हो रहा है उसका कोई फलाफल निकल कर आए, उसका कोई ठोस उपाय, ठोस समाधान जो है वो निकल कर आए, ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिले। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।